हेलो माय लवलीज, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप पॉजिटिव होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, निगेटिव एनर्जी से दूर रहें। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 24/7 आपके दिमाग में जो ऐसे शब्द चल रहे हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक मतलब कहें कि एक खुशी जैसी आपके जीवन में नहीं है, तो आप उस चीज़ में क्या कर सकते हैं। या इसको यूँ समझें कि आपको किसी ने अपमानित किया है या आप उस कर्म की सज़ा भोग रहे हैं जो कर्म आपने किया नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसमें यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम देख लेते हैं। और इस वीडियो से जुड़ने के लिए हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिल सके। माय डियर, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट होगी एंड आपके लिए इसमें गाइडेंस ज़रूर होगी। जिसके पास वीडियो पहुंचती है उसी के लिए होती है माय डियर, आपके पास पहुंची है तो आपके लिए है, इसमें आपके लिए गाइडेंस भी है। सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों ने आपके जीवन को बर्बाद किया, आपको आंसू दिए, आपको तकलीफ़ दी या आपको अकेला छोड़ा, तो आपसे कहा जा रहा है उन लोगों को माफ़ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्लियर कट मैसेज है, इसमें कोई संकेत मात्र भी नहीं है कि इसमें कोई गुंजाइश है। इसमें यही है, आपको उन लोगों को माफ़ करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उनको उनका कर्मा जो भी उन्होंने किया है वो ना मैं दे सकती हूँ ना आप दे सकते हैं, उससे ईश्वर ही देंगे। गलतियाँ हमसे भी होती हैं, जब ईश्वर हमको माफ़ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं किसी को माफ़ कर सकते। माय डियर, इन लोगों को माफ़ कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, ये आपके लिए पहली गाइडेंस है। आई होप सो आपको ये गाइडेंस पसंद आई होगी, क्योंकि यूनिवर्स जो हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि लोगों को माफ़ कीजिए और अपने काम को कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी तकलीफ़ों के साथ ही सही, पर अब आपको लोगों को माफ़ करना है और अपने जीवन में उस राह पे चलना है, चाहे वो आपको दर्द दे। क्योंकि प्रारब्ध जब स्टार्ट होते हैं तो दर्द मिलना तय है, क्योंकि हम वही काटते हैं दोस्तों जो हम बोते हैं। ये कहने की बातें हैं कि उसने मेरे साथ किया या उसने किया, किसी ने कुछ नहीं किया, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। हमें आज यदि आंसू मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने किसी को दिए होंगे, या हमें दुख मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जाने अनजाने हमने दिया होगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लोगों को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी तकलीफ़ों के साथ ही सही, पर आपको आगे बढ़ना ही होगा। और आपसे कहा जा रहा है जो भी आपके प्लान हैं उन पे काम करना आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इनमें एक बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू शुरुआत यहाँ से होने वाली है। बहुत जल्द आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि एक न्यू शुरुआत आपके जीवन में यहाँ पे होने वाली है। ये शुरुआत आपके जीवन को एक बेहतर मोड़ यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल थे वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही आप लोगों को माफ़ करेंगे जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वैसे ही ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से हट जाएंगे। क्योंकि हम हमेशा उस चीज़ के लिए रहते हैं कि उसने मेरे साथ किया है गलत तो उसके साथ गलत होना चाहिए। उस संशय में हम एक बहुत सारा समय उस चीज़ को दे देते हैं कि उनके साथ भी गलत हो। उनके साथ जो होना होगा वो एक समय पे तय है और हो जाएगा, पर उस समय को आप अपने समय को आप बर्बाद मत कीजिए। आप आपके जीवन में आगे बढ़िए माफ़ी के साथ, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल है। आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो सारी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में स्टेबल यहाँ पे पैसा होगा, स्टेबल यहाँ पे आपके जीवन में प्यार होगा, स्टेबल आपकी यहाँ पे सक्सेस होगी। यानी कि आप जीवन में स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। और आप जब तक आपके मन में, हृदय में एक माफ़ी का भाव नहीं रखेंगे, सहृदय में यदि आप माफ़ी का भाव नहीं लाएंगे, तो वो चीज़ें स्मूथली नहीं चल पाएंगी। दोस्तों, अहंकार में और स्नेह में प्रेम होता है। यदि परिभाषा दोनों की एक होती तो चीज़ें भी एक ही होती।
यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपके जीवन में अप्रत्याशित आप सफलता प्राप्त करें, अप्रत्याशित आप प्रेम प्राप्त करें, अप्रत्याशित आपके साथ कुछ अच्छा हो, तो आपको लोगों को माफ़ करना है, अपने किए गए कर्मों के लिए माफ़ी मांगना है। देखिए फिर कैसे चमत्कार आपकी लाइफ में यहाँ पे घटित होते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मन हल्का नहीं होता, जब तक हमारे मन में अहंकार का भाव होता है, तो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। जैसे ही आप माफ़ी का भाव अपने हृदय में रखेंगे, चीज़ें स्मूथली चलेंगी और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में अब कोई मैल नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है कि कोई चीज़ को लेके आप दुखी हों, क्योंकि आपने सबको माफ़ कर दिया। माफ़ी का भाव जो होता है ना दोस्तों, वो एक बड़े हृदय के अंदर होता है। क्योंकि हमारे साथ गलत हो और हम किसी को माफ़ कर दें, ये एक महान संत ही ऐसा कर सकता है। आपने भगवान गौतम बुद्धा की वो कहानी अवश्य सुनी होगी कि जब वो किसी एक गांव में प्रवचन देने जाते हैं, तो वहाँ पे एक जो प्रवचनकर्ता जो प्रवचन सुन रहे होते हैं, जैसे भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, उनको कुछ बात अच्छी नहीं लगती, तो वो भगवान गौतम बुद्धा के मुंह पे थूक देते हैं। और ऐसा वो कम से कम 100 बार करते हैं, फिर भी गौतम बुद्धा उनसे कुछ नहीं कहते। जब अगले ही दिन उन्हें पता चलता है कि उनके मन में जब गलत भाव आता है, जब तक बुद्धा जी वहाँ से जा चुके होते हैं, फिर वो बुद्धा जी को ढूंढते हुए उस स्थान पे पहुँचता है जहाँ पे बुद्धा जी अपना अगला प्रवचन दे रहे होते हैं, उपदेश दे रहे होते हैं। तो फिर वो कहता है, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपका अपमान किया। तो पता है भगवान गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? वत्स, आप कौन हैं? तो जब इतने बड़े प्रभु, ज्ञानी, महाज्ञानी जब उन चीज़ों को माफ़ कर सकते हैं, तो हम और आपकी कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो जीवन में माफ़ करना सीखिए और आगे बढ़िए। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। हम आपके लिए गाइडेंस का एक कार्ड देखेंगे, जिससे आप आपके जीवन में देखिए द स्टार, क्योंकि ईश्वर आपसे कुछ अलग ही करवाना चाहते हैं। अच्छा है मैंने आपके लिए गाइडेंस निकाली। आई होप सो ये कार्ड्स बहुत अट्रैक्टिव होता है और बहुत अच्छा होता है। आई होप सो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे सुनते हैं या जिनके पास भी मेरी वीडियो पहुँचती है, वो हमेशा एक चरित्रवान रहे। क्योंकि उज्जवल चरित्र जब होता है तो सब कुछ संभव है दोस्तों, यदि आपका चरित्र उज्जवल है तो। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच माय डियर।